साधु वही जो भीतर से गहरा और बाहर से परहितकारी हो। युवाचार्य महेंद्र ऋषि जी। आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी की जन्म जयंती पर 9 दिवसीय कार्यक्रम गुरुवार से प्रारंभ। प्रेजेंटिंग बाय पद्मावत मीडिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं पद्मावत मीडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। संयम केवल वेश धारण करने का नाम नहीं है, बल्कि भीतर की गहराई और बाहर की करुणा से जीवन को परिपूर्ण करने का मार्ग है। बुधवार को जैन स्थानक में श्रमण संघीय युवाचार्य प्रवर महेंद्र ऋषि जी ने चातुर्मासिक धर्मसभा में श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहे। युवाचार्य प्रवर ने कहा कि संसार में दूसरों के कल्याण के लिए जीने वाले बहुत कम होते हैं। संयमी वही होता है जो न केवल अपने आत्म कल्याण की साधना करे, बल्कि दूसरों के जीवन को भी मंगलमय बनाए। उन्होंने बताया, भगवान महावीर स्वामी का जीवन हमारा आदर्श है। उनका त्याग और संयम केवल भौतिक नहीं, आत्मिक था। संयमी का बाहरी रूप भले साधारण हो, पर भीतर उसकी साधना, करुणा और गहराई अनमोल होती है। युवाचार्य श्री ने माता पिता को संदेश देते हुए कहा कि बच्चों को ऐसे संस्कार दें कि वे अपने जीवन से दूसरों के लिए भी आदर्श बने। बच्चों को केवल लाड़ प्यार देना पर्याप्त नहीं है। बच्चे उतने ही लाड़ के अधिकारी हैं जितने अनुशासन के। सही परवरिश वही है जिसमें बच्चे माता पिता की डांट फटकार को भी प्रेम पूर्वक स्वीकारें और मनाही पर भी नाराज ना। हितमित भाषी हितेंद्र ऋषि जी ने रत्नाकर 25 की महिमा बताते हुए कहा कि वीर संबंध 1383 में रची गई यह काव्य रचना आत्मशुद्धि का अनुपम मार्ग दिखाती है। आज मोबाइल ने हमें पुस्तकों और सत्संग से दूर कर दिया है, जबकि आत्मा का असली परिवर्तन प्रत्यक्ष प्रवचन सुनने से ही होता है। सभा का संचालन अशोक बोहरा ने किया और जानकारी देते हुए बताया, गुरुवार से आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी मां की 125वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में 9 दिवसीय भव्य कार्यक्रम प्रारंभ होंगे। इस अवसर पर विविध रूप से धार्मिक आयोजन युवाचार्य प्रवर की सानिध्य में मनाए जाएंगे। सभा में तपस्विनी बहन लाड़ देवी खाव्या युवाचार्य प्रवर से 9 उपवास की तपस्या पूर्ण कर पचखानी ली। आनंद अनुभूति चातुर्मास समिति के पदाधिकारियों ने उनका बहुमान किया। इस दौरान कई अन्य तपस्वियों ने भी उपवास, आयनबिल और एकासन आदि तप के युवाचार्य श्री से प्रत्याख्यान दिए। कहते बादशाह ने उसकी इस तरह की बातों को सुन करके उसे बुलाने से इनको क्या करेगा। मेरे पाठों से क्या आपने सुनो से क्या पाए जीवन बन का वन चर बन कर घूमे मन पर गुमराह रहो बेमस्त फकीरी वह मुझको शाहों परवाहन हो। मैं खुद न किसी का शाह बनूं, मेरा भी कोई शाह न हो। ये मस्त फकीरी वह मुझको सब रंग रहे इस जीवन में, हर प्रकार का रंग इस जीवन में होना चाहिए। आप लोगों से विशेष रूप से कहूंगा या अपने बच्चों को कि हमारे बच्चे जितने हमारे लाड़ के लिए तैयार होने चाहिए, उतने हमारी डांट के लिए, नकार के लिए भी तैयार होने चाहिए। तो ही आपने सही ढंग से पेरेंटिंग किया। सही माता पिता वो है जो बच्चा अंतर समाज की सोच, समाज का भाव है सिर्फ संसार नहीं, पहले पूरा
समाधि उदासीनता, समाधि है क्या? उदय में उदासीनता। अब जो सामने आ गया है जैसा है स्वीकार कर लेना। वो स्वादिष्ट है तो भी ठीक है, उसमें स्वाद नहीं है तो भी ठीक है, और उसका स्वाद बिगड़ा हुआ तो भी। हिसाब का नाम से सुनो। बच्चों को ओरल में आते हैं चूड़िया की, हिसाब की चूड़िया की। जैसे हमारे यहाँ पंचतंत्र में आचार्य विष्णु उन्होंने राजकुमार को। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पद्मावत मीडिया। ना रिश्वत लेंगे, ना रिश्वत देंगे।